हेलो एवरीवन, आज है 20 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। देखिए, 740 रुपए का शेयर है, 2.5% की गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली है। कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो क्या अच्छे हैं कि नहीं, एवरेज है क्या है। इसके अलावा 740 रुपए का शेयर क्या खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव हो भी सकता है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 740 रुपए का शेयर है जेएसडब्ल्यू स्टील का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में जहां था वहीं पर ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है तक। इस बीच 727 का लो है और 775 का हाई भी बना है। तेजी के बाद गिरावट, गिरावट के बाद तेजी, ये देखने को मिला जरूर है। लेकिन एक साल में, पिछले एक साल में जेएसडब्ल्यू स्टील तकरीबन तकरीबन 8.5% का जंप दिखा रहा है। इस बीच देखा जाए तो इससे पहले भी ये 750 रुपए की रेंज में गया था और उसके बाद जो टूटना शुरू हुआ सीधा 528 पे गया था। लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रफ्तार बनी और अभी भी देखें तो उसी रेंज में आ चुका है जहां से ये टूटना शुरू हुआ था। तो दोबारा कह सकते हैं कि वहां से टूट, शायद एक रेजिस्टेंस वहां पे है जरूर जहां से दोबारा से भी गिरावट आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट करेंगे। देखो, एक्चुअली में इनको प्रॉफिट हुआ है और 475 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रॉफिट में 86% का जंप जरूर आया है यहां पर, सॉरी गिरावट जरूर आई है 86% की। लेकिन अगेन ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसको पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं, तब प्रॉफिट बहुत हाई था। जबकि पिछले क्वार्टर में इसको तकरीबन 800 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है इस कंपनी को पिछले सितंबर क्वार्टर में। तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी दोबारा प्रॉफिट में आ चुकी है, 475 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन बुरी बात यहां पर यह है कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज के उन्होंने एस्टिमेट दिया था कि इतना आएगा, उतना आया नहीं यहां पर। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इनको लॉस हुआ जरूर है, तकरीबन 475 करोड़ का मुनाफा हुआ है। जबकि इनका जो प्रॉफिट था पिछले साल इसी फाइनेंशियल ईयर में वो 4,516 करोड़ का था। तो देखा जाए तो काफी कम है। लेकिन इनके जो रेवेन्यूज है वो बढ़े हैं, तकरीबन 39,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू रहे हैं, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 38,000 करोड़ थे। मतलब रेवेन्यू में जंप आया जरूर है, ये आप कह सकते हो। लेकिन हालांकि देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। यहां पर जो मार्केट एस्टिमेट कर रहा था कि 665 करोड़ का इनका प्रॉफिट होगा, तो 665 करोड़ तो नहीं हुआ, सिर्फ 475 करोड़ ही हुआ। और रेवेन्यू हालांकि एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है। रेवेन्यू में एक्सपेक्टेशन थी 38,000 करोड़ के आसपास की, तो 39 आया है। मतलब थोड़ा सा जंप जरूर है। तो कह सकते हैं कि हाँ, चीजें सही हुई जरूर है। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज जो होने की वजह भी है कि भैया क्रूड की जो कीमतें हैं वो कहीं ना हद तक इनको, मतलब जो ग्लोबल चीजें हैं क्रूड स्टील प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, उसके ऊपर काफी सारी चीजें यहाँ पर रही है। और एक्सपांशन की तरफ भी कंपनी गई है, यहाँ पर काफी सारा स्पेंडिंग कंपनी ने किया है। और इन्होंने अपनी खासा के जो रीस्टार्टिंग फैसिलिटीज जो है जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्शन जो है आफ्टर द मेंटेनेंस शट डाउन, दैट हैज जो शटडाउन हो गया था वो वापस से रैंप अप करने का काम हुआ है। इस भूषण पावर स्टील की भी अगर हम बात करें तो उसके भी जो ऑपरेशन है उसको भी एक्सपांड किया गया, इनको भी बढ़ाया गया है। कैपेसिटी 2.75 से 3.5 तक पहुंचाई गई है, जो कि हायर प्रोडक्शन कह सकते हो कि यहां पर देखने को मिला है। ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए हैं वो खराब तो नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किए थे उतने अच्छे भी नहीं है। और यही वजह है कि आज गिरावट आई और हो सकता है कि जब मंडे को बाजार खुले तो गिरावट शायद देखने को मिले भी सही। 3 सालों में बहुत अच्छी रफ्तार, 140 रुपए से बहुत बड़ी तेजी पकड़ी। कोविड के वक्त 140 रुपए का शेयर था ये। उसके बाद अगर आप देखो तो 775 का ही हाई बना है जो अभी बना था। हर बार जब भी ये 700 रुपए के ऊपर गया है एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, गिरावट आई है। इस बार भी शायद ऐसा ही हो सकता है। तो पहली चीज तो ये कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहां पर तो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन कतई नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस है, यहां से थोड़ा बहुत ये टूट सकता है, थोड़ी बहुत करेक्शन यहां पर दिखा सकता है। और अगर करेक्शन दिखाकर नीचे की तरफ जाता है तो शायद खरीदारी के मौके यहां पर बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लार्ज कैप शेयर है, 1,80,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो 30 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम से, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड कर जरूर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सितंबर क्वार्टर में इनको 850 करोड़ का लॉस हुआ था, तो उसके मुकाबले अगर इस बार 475 करोड़ का प्रॉफिट है तो एक अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन एस्टिमेट ज्यादा था, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, तो उसके मुकाबले कम है। लेकिन इतना ही नहीं, सितंबर में इनका जो रेवेन्यू था वो 41,700 करोड़ के आसपास का था।
तो उसके मुकाबले भी कम आया है दिसंबर में। अभी जो है वो तकरीबन 39,000 करोड़ आया है। तो रेवेन्यू में गिरावट है और प्रॉफिट डेफिनेटली लॉस से प्रॉफिट में ज़रूर आए, जो कि एक अच्छा साइन है। शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम एक नज़र करें कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 14% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। जहां तक बात है इनके डिविडेंड की, तो डिविडेंड इन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा पे किया था, 17 रुपये 35 पैसे। इससे पहले 2021 में बहुत कम था, 6.5 रुपए का। इससे पहले तो और कम था, 2 रुपए का। इससे पहले 4 रुपए के आसपास का था। तो 2022 में डिविडेंड ज्यादा क्यों पे किया? उसका सिंपल आंसर है इनके शेयर प्राइस पर। अगर आप देखो तो 2022 में जो शेयर प्राइस भी था वो भी इनका ज्यादा था, तकरीबन आपको शेयर प्राइस 700 750 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था। और अगर हम बात करें उससे पहले की कोविड के वक्त में, तब 140 रुपए का ये शेयर था। तो सिंपल रीजन है कि जैसे ही शेयर में तेजी भी आई तो डिविडेंड भी इन्होंने बढ़ा दिया शेयर प्राइस के हिसाब से। यहां पर रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है। ठीक है, अगर आप रेवेन्यू देखो तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के आसपास है 4 सालों से। 22 में वो एकदम से शूटअप हो गए 1,45,000 करोड़ से भी ज्यादा के। और यही वजह भी है कि शेयर में भी आपको उस तरीके से तेजी देखने को मिली, बहुत बड़ी तेजी की वजह भी यही है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो सेम चीज है। प्रॉफिट में भी जो प्रॉफिट पहले 6,000 7,000 था वो सीधा 20,000 करोड़ पर आ गया, 20,000 करोड़ 2022 में। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी प्रॉफिट काफी कम हो रहा है। देखो फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में 800 करोड़ का प्रॉफिट था, दूसरे क्वार्टर में 850 करोड़ का लॉस था, तीसरे क्वार्टर में तकरीबन 475 करोड़ का इनका मुनाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 3 क्वार्टर का मिलाकर मुश्किल से 500 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है इनको, जो कि बहुत 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 कम है। चाहे हम उसको 2018 से कंपेयर करें, 19 से कंपेयर करें, 20 से कंपेयर करें या फिर 21 से कंपेयर करें, तो प्रॉफिट में भयंकर तरीके से गिरावट आई है, जो किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि अच्छा साइन है यहां पर। और यही वजह है कि मैं मानता हूं कि यहां से गिरावट बनती है यहां से गिरावट जेएसडब्ल्यू स्टील में। इतना ही नहीं, पी 8.84 का है, सेक्टर पी 13 का है, और सिर्फ 14% एनालिस्ट ही कह रहे हैं कि खरीदारी करो। ठीक है, मैं इनमें से नहीं हूं, मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग यहां से बननी चाहिए जेएसडब्ल्यू स्टील में। भले ही काफी और लोग यहां पर बुलिश नजर आ रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग चाहिए यहां पर। इतना ही नहीं, प्रमोटर के पास 45.19% की होल्डिंग है यहां पर, उनमें से 7.94% की होल्डिंग गिरवी पड़ी है प्रमोटर की। और अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो पहले भी उतनी ही थी, आज भी उतनी ही है। इवन प्रमोटर के पहले शेयर ज्यादा गिरवी नहीं थे, 6.87% की होल्डिंग गिरवी, 6.87% की होल्डिंग गिरवी थी, अभी वो बढ़ गई 7.94%, मतलब इन्होंने और शेयर्स गिरवी रखे हैं। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो 1.77% की होल्डिंग 1.73 पर आ गई है। हालांकि एफआईएस को छोड़कर बाकी सबने यहां पर बिकवाली ही करी है। रिटेल की बात करें तो रिटेल वालों जहां थे वहीं है, ऑलमोस्ट कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया है। 3.94% की होल्डिंग 3.70 पर आ चुकी है। ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे हिसाब से वो उतने भी अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत बेटर जरूर हो सकते, लेकिन उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि आप खरीदारी करने बैठ जाओ, वो भी तब जब ये अपने हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा हो। तो मेरे हिसाब से करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, और करेक्शन का मेरे तकरीबन 650 रुपए का रेंज मुझे लगता है कि वहां पर आपको वेट करना चाहिए। और इतना, और अगेन ऐसा नहीं कि 650 रुपए जाए तो सीधा की सीधा खरीद के बैठ जाओ। अगर वहां पे जाएगा दोबारा मार्केट को इवेल्युएट किया जाएगा, और डेफिनेटली मैं आपको अपडेट भी दूंगा कि क्या अभी भी वो अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।